सोचो, रोज सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, इनबॉक्स खोलते ही पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? ये ईमेल काम का है या फिर ये भी एक स्पैम है? या फिर याद है वो रिजल्ट वाला दिन, दिल की धड़कन एकदम तेज और स्क्रीन पे बस 2 ही शब्द आ सकते हैं, पास या फेल। और चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, एक क्यूट सी फोटो दिखती है, कंफ्यूजन, ये डॉगी है या फिर बिल्ली? अब आप सोच रहे होंगे इन अलग अलग सवालों में कॉमन क्या है? इन सब का जवाब सरप्राइजिंगली एक ही प्रोसेस से आता है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। ये मशीन लर्निंग का वो सुपर पावर है जो मशीन्स को यस या नो बोलना सिखाता है। तो चलो सबसे पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये क्लासिफिकेशन है क्या भला। टेंशन मत लो, इसको इतना आसान कर देंगे कि आप बोलोगे, अरे बस इतनी सी बात थी। देखो, आसान भाषा में क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी डेटा को देखकर उसके लिए एक कैटेगरी मतलब एक ग्रुप प्रिडिक्ट करना। सिंपल, यहाँ नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ ग्रुप्स का गेम है। ओके, सो पिछले विश्लेषण में हमने लीनियर रिग्रेशंस की बात की थी, राइट? उसमें क्या था? हम नंबर्स प्रिडिक्ट कर रहे थे, जैसे घर का प्राइस क्या होगा या एग्जाम में स्कोर कितना आएगा। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन में सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ हम नंबर्स नहीं, लेबल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे सही या गलत, स्पैम या नॉट स्पैम, पास या फेल। सोचो, स्पैम है या नहीं, पास हो गए या फेल, कोई बीमारी है या नहीं। और हाँ, वो जो इनबॉक्स में फॉरेन प्रिंट्स के ईमेल आते हैं ना पैसों के लिए, हाँ, वो स्पैम है या नहीं, ये भी बेचारा क्लासिफिकेशन मॉडल ही डिसाइड करता है। चलो यार, बहुत हो गई थ्योरी, अब इसको एक सॉलिड रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स और उनके एग्जाम्स, अब आएगा असली मजा। ऑलराइट, स्क्रीन पे देखो, ये है हमारा डेटा, सुपर सिंपल। एक कॉलम में है स्टडी आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई की, और दूसरे कॉलम में है रिजल्ट, पास या फेल। अब देखते हैं कि इस छोटे से डेटा में क्या राज छुपा है। वो ओके, सी, जैसे ही हमने इस डेटा को ग्राफ पर प्लॉट किया, एकदम साफ पैटर्न दिख रहा है। देखो, जो स्टूडेंट्स फेल हुए उन्होंने ऑन एन एवरेज कम घंटे पढ़ाई की, और जो पास हो गए उन्होंने ऑब्वियसली ज्यादा। मतलब कनेक्शन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, हम इन पास और फेल वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग कैसे करें, मतलब इनके बीच में एक लाइन कैसे खींचें? और इसका जवाब है एक डिसीजन बाउंड्री बनाकर। ये बेसिकली एक लाइन है, एक दीवार है जो डेटा के अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड करती है। हम इसको बोल सकते हैं डेटा की लक्ष्मण रेखा। इसके इधर वाले फेल, उधर वाले पास। और मशीन का काम बस इतना ही है कि वो अलग अलग मेथड्स यूज करके सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट वाली लक्ष्मण रेखा ढूंढ के निकाले। देखो कितना आसान है। स्टेप 1, हमने सारे डेटा पॉइंट्स ग्राफ पे डाल दिए। स्टेप 2, फेल और पास वालों के बीच में एक लाइन खींच दी। और स्टेप 3, बूम, यही लाइन बन गई हमारे डिसीजन बाउंड्री। दैट्स इट। तो चलो अब टेस्ट करते हैं इसको। मान लो एक नया स्टूडेंट आया, उसने 3.5 घंटे पढ़ाई की। अब बताओ वो इस लक्ष्मण रेखा के किस तरफ आएगा? बिल्कुल सही, पास वाली साइड पे। देखा, एक सिंपल सी लाइन ने आगे की प्रिडिक्शन को कितना आसान बना दिया। ओके, ठीक है, ये पास फेल वाला एग्जाम्पल तो समझ आ गया। पर आप सोच रहे होंगे, भाई इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप इसे दिन में कितनी ही बार यूज करते हो। आपके ईमेल का स्पैम फिल्टर, क्लासिफिकेशन। आपके फोन का फेस अनलॉक, वो भी क्लासिफिकेशन। मेडिकल स्कैन से बीमारी का पता लगाना, क्लासिफिकेशन। इवन क्रेडिट कार्ड कंपनी जो अजीब ट्रांजैक्शन पे कॉल करती है, हाँ, वहां भी क्लासिफिकेशन ही काम कर रहा है। तो इन सारी बातों का एक ही मतलब निकलता है, जहां भी मशीन को कोई डिसीजन लेना है ना, वहां क्लासिफिकेशन हो रहा है। इट्स दैट सिंपल। पर रुको, जिंदगी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती, है ना? पास या फेल, स्पैम या नॉट स्पैम, ये सब तो ठीक है, पर क्या हो जब 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको फ्रूट्स को उनके कलर के हिसाब से सॉर्ट करना है, रेड, ग्रीन या येलो। अब यहाँ 2 नहीं, 3 कैटेगरीज हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मतलब अब हमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल लक्ष्मण रेखास बनाने पड़ेंगी। सिंपल एज दैट। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सिंपल,
आपने ये सीख लिया कि मशीन्स डिसीजन लेने के लिए असल में डेटा के बीच में बस लाइंस खींचती हैं। ये पूरा हाँ या ना का खेल इन्हीं लाइंस पर टिका है। लेकिन एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्या होगा अगर एक मशीन डिसीजन ले, लाइन खींचकर नहीं, बल्कि अपने सबसे नजदीकी पड़ोसियों को देखकर? इसके बारे में सोचेंगे अगले विश्लेषण में।